शंभु 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 शिव महादेव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारी चर्चा होगी खास मेहमान से। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाशिवरात्रि की धूम है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में निकलने वाली भोलेनाथ के भव्य बारात और आस्था के सैलाब की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े शिवालयों की तस्वीरें भी आपको दिखाई गई हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और सबसे खास जो फोकस पर इस बार है वो है बाबा महाकाल का दरबार, महाकाल कॉरिडोर, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो भक्त है वो भी पहुंच रहे हैं और इस बार एक बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में उज्जैन लगा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का दिन बहुत ही खास है, महाशिवरात्रि है और हर जगह भोलेनाथ के गाने बज रहे हैं। और आपको याद होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले ही एक गायिका है जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी, बहुत शोहरत और साथ ही बहुत ख्याति बटोरी, जिन्होंने हर हर शंभू गाना गाया और उसके बाद वो लगातार प्रसिद्धि की ओर बढ़ती गई। तो चलिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं, अभिलिप्सा पांडे हैं आप, और बहुत स्वागत है अभिलिप्सा आपका हमारे खास चैनल, खास प्रोग्राम पर। नमस्कार नमस्कार। अभिलिप्सा, सबसे पहले तो यही बात है कि जिस तरीके से ये जो गाना आपने गाया हर हर शंभू, हम ये भी देख पाते हैं कि ये गाना लोगों की मोबाइल की रिंगटोन पर भी होता है, घरों में भी बजता है और एक वक्त तो ऐसा था कि आप जहां भी सुनेंगे आपको यही गाना सुनने को मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बार यदि कोई सुनेगा तो दोबारा तिबारा या फिर न जाने कितनी बार सुनने की चाहत रखेगा। तो कैसे आया ये? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने सोचा था कि इस तरीके से ये गाना इतना फेमस होगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा? देखिए मैम, मेरा ये मानना है किसी चीज़ पे अगर आप एक्सपेक्टेशन रखें तो वो वैसा नहीं होता। तो हमने इस गाने के पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, वो हमने बस मन से गाया था और बाकी भगवान पे छोड़ दिया था, जो करना है वो करेंगे। तो ये हाँ, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से हमने बनाया था। ये ज़रूर लगा था कि हाँ लोगों को पसंद आएगा जी, बट इतनी मात्रा में पसंद आएगा ये कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। और अचानक से इस तरीके से वो हिंदी गाना, जैसे कि आपकी हिंदी लैंग्वेज है भी नहीं, ऐसी भी जानकारी है, और उसके बाद हिंदी का गाना गाने के बाद इतनी प्रसिद्धि बटोरना ये बहुत ही कम हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से ये गाना इतना फेमस हुआ, आप इतने फेमस हुए, तो आगे किस तरीके की सोच है अभी आपकी? क्या भक्ति के गीत ही आप गा रही हैं या और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं अभी भविष्य में, और भी कुछ गानों को, जैसे फिल्मी गाने हो गए या अन्य गानों की तरफ भी रुझान होगा आपका? ऐसी बात नहीं कि हिंदी लैंग्वेज नहीं है। जी जी। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी सभी की लैंग्वेज है। और जैसे कि आपने पूछा कि दूसरे गानों की और रुझान होगा या नहीं, मेरा मानना है कोई भी आर्टिस्ट वो पानी की तरह होता है, वर्सेटाइल होना चाहिए। तो पानी को आप जिस भी कंटेनर में रखे वो कंटेनर का शेप ले लेता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी आर्ट फॉर्म करने वाला वो हमेशा वर्सेटाइल होता है, तो एक ही फॉर्म तक सीमित नहीं रहता। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करता है। तो मेरा ये मानना है जब तक ऑडियंस मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखती है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि मैं उनको सही कंटेंट दूं। बिल्कुल। अब जैसे कि जानकारी लगी कि आपकी मातृभाषा ओडिया है, तो इस वजह से हिंदी के गाने, और वो भी इतनी क्लैरिटी के साथ गाना, इतने बेहतरीन तरीके से सुरों के साथ गाना, ये बहुत आश्चर्य कर देता है जब लोगों को पता चलता है कि आपकी जो मातृभाषा है वो ओडिया है। इस वजह से सवाल निकल कर आया। अच्छा, एक बात और है, ये संगीत आपको विरासत में मिला या आपने सीखा है या फिर सब भोलेनाथ की कृपा है? संगीत बेसिकली मेरे को विरासत में ही मिली है, चाहे वो मेरे दादाजी हों, मेरी माँ हों, मेरी माँ के नाना जी हों, सभी आर्ट फॉर्म से कनेक्टेड हैं। तो मेरे दादाजी काफ़ी फेमस कथाकार रह चुके हैं उड़ीसा के, गवर्नर्स ट्रॉफी अवॉर्डी हैं वो जी। और मेरी माँ भी क्लासिकल वोकलिस्ट एज वेल एज ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं। और उसी तरह मेरे में भी थोड़ा बहुत आ गया है, तो कोशिश कर लेती हूँ गाने की। और मैंने 3 साल की उम्र से विधिवत शिक्षा लेना शुरू कर दिया था।
तब मैं ओडिसी क्लासिकल वोकल सीखती थी जी। बट कुछ टाइम बाद वो कुछ रीजंस के चलते कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिर मैं अभी फिलहाल हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल की स्टूडेंट हूँ। जी, अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले फरमानी नाज के हरहर शंभू को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। काफी सुर्खियों में रहा ये पूरा विवाद, गाने को लेकर भी कई सारी बातें रही हैं। तो थोड़ा ये मामला भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये है क्या? देखिए, विवादास्पद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मानना है कि अगर आपके धर्म के चीजों को कोई दूसरे धर्म का इंसान अपनाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो अब के जनरेशन के लिए वो बहुत कंट्रोवर्शियल था, बट पहले से ही जो रेट्रिका लेजेंड्स रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब हों या मोहम्मद अजीज साहब हों, सभी ने भजन गाए हैं। तो तब वैसा कोई विवादास्पद टॉपिक नहीं छिड़ा था, बट अब के जनरेशन के लिए काफी विवादास्पद हो गया था। बट एज अ ह्यूमन मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट काफी खुशी हुई थी कि जो चीज सनातन धर्म से बिलोंग करता है उसको कोई और धर्म का इंसान या फिर कोई और धर्म का व्यक्ति भी अपना रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्हीं का गाना है ये, जिसे बाकी लोग भी गा रहे हैं। देखिए, मंत्र तो किसी ने लिखा नहीं है। मंत्र तो वेद उपनिषदों से ही लिए गए हैं, और हम भी ये मानते हैं कि हमने हरहर शंभू का जो मुखड़ा पार्ट है, जो उसका हुक लाइन है, वो हमने जो अच्युत गोपी जी हैं उन्होंने जो भजमन राधे गाया था, तो उनका वो ट्यून हमें काफी पसंद आया था। हमने उनसे परमिशन ली, उनसे पूछा कि क्या हम ये ट्यून यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़े काइंडली, बड़े जेनरसली उन्होंने वो परमिशन दिया हमें कि जी जरूर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमें काफी अच्छा लगा। तो कंपोजिशन एक से अनेक बनाना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और अगर उसमें भी वो कहते हैं कि वो हमने गाया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शंभू का गाना शंभू तक जाएगा, चाहे कोई भी गाए, वो मैटर नहीं करता कि कौन गा रहा है, बस दिल से गाना चाहिए। बिल्कुल, और जब हरहर शंभू की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा गुनगुनाइए भी, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जिन्हें हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा है, सामने भी देखना चाहेंगे गाना सुनते हुए। जरूर जरूर। सबसे पहले तो आपके सारे प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महादेव हमेशा उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। जी बिल्कुल। अभिलिप्सा, जो एक अंतरा है गाने का, वो भी सुनना चाहेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये अंतरा भी एक बार सुनाइए जरूर। जरूर से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। अभिलिप्सा, हमने देखा है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, लंबे समय तक गाने गाते हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि आपको मिली है वो बहुत एक वक्त के बाद मिल पाती है। ये मुमकिन कैसे हो पाया? और सबसे एक खास बात ये भी है कि जब इस वीडियो को देखा जाता है, इसमें जो आपका पूरा लुक क्रिएट है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अलग है। यानी कि यदि कोई एक बार देखेगा तो दोबारा जरूर देखेगा उस वीडियो को।
जी देखिए, प्रसिद्धि की बात अगर करें तो मेरा ये मानना है कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए कोई काम ना करें, बस मन से काम करते रहें तो एक ना एक दिन आप उसके शिखर तक पहुंच ही जाएंगे। कभी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मेरे को ये चाहिए उसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो बिना एक्सपेक्टेशन पे जहाँ पे काम होता है तो भगवान अपने आप आपको शिखर तक पहुंचा देते हैं। और लुक की जैसे आपने बात की, लुक मेरी माँ ने क्रिएट किया था, तो उनका आइडिया था कि ऐसा लुक होना चाहिए। तो मैक्सिमम हर एक वीडियो में अगर मैं कहूँ तो माँ ही मेरी डिजाइनिंग करती हैं। जी, क्या आप ओडिया में भी गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, कि सिर्फ हिंदी के ही भजन गाती हैं? और यदि आप ओडिया में भी संगीत बेहतरीन तरीके से सुनाना चाहें तो प्लीज सुनाएं। मैं टोटल 8 लैंग्वेजेस में गाना गा सकती हूँ जी। और ओडिया तो मेरी मातृभाषा है। ओडिया में मेरा काफी फेवरेट ट्रैक रहा है, मेरे गुरु ने उसको कंपोज किया था। तो उसकी मैं कुछ लाइन सुनाना चाहूंगी, वो प्रभु श्री जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। जी। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। आहे दुख हारी केवल तुम्हारी, आहे दुख हारी केवल तुम्हारी, प्रेम को माणिचे सुख। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कहिबी दुख। अभिलिप्सा, जैसा कि आपने अभी हाल ही में बताया कि आप 8 भाषाओं में गाना गाती हैं, यदि मैं गलत नहीं हूँ, और कौन कौन सी भाषाएं हैं? और अब चूंकि हम तो हिंदी के माध्यम से ही आपको जानते हैं, हिंदी गायकी के माध्यम से ही जो आपने गाना गाया हर हर शंभू, और इसके बाद और भी कुछ गाने जो बहुत फेमस हुए हो दूसरे लैंग्वेज में भी? दूसरे लैंग्वेजेस में मेरी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है जी, बट दूसरे लैंग्वेजेस में मैं जैसे गा सकते हैं, मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाती हूँ जी। तो वो लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, ओडिया, बंगाली, ओहमिया, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, तेलुगु। जी, अब और ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है कि आप कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हैं, गायकी के साथ साथ और भी दूसरा एक आपका अंदाज भी काफी बेहतर रहा है और बहुत अच्छा करियर इस तरफ भी आपका देखा जाता है। जी, मैं कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर हूँ जी। तो गोल्ड मेडल होल्डर हूँ, सो उसमें भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जी, आप संगीत और कराटे, इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, और इसके अलावा और क्या खूबियां हैं आपकी जो शायद अभी तक दर्शकों को नहीं मालूम हो? अगर हॉबीज के बारे में पूछें तो लाइक डिबेट एंड क्विज में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं स्टेट लेवल की डिबेटर एज वेल एज क्विजेट भी रह चुकी हूँ। फ्री टाइम में मेरे को पोएम्स लिखना काफ़ी पसंद है, तो मैं पोएम्स भी लिखती हूँ। हिंदी, इंग्लिश और ओडिया में मैं पोएम्स लिखती हूँ। और मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ मैं, और फिलहाल अभी पढ़ाई भी चल रही है मेरी। जी, अब ये कई सारे क्षेत्र आपने कवर कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा आप उसमें कर भी रही हैं। आपका फेवरेट जो सेक्टर है, जो क्षेत्र होगा, जैसे कि आपने बोला आप क्लासिकल डांसर भी हैं, आप गायिका तो हैं ही, ब्लैक बेल्ट भी हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, पोएम भी लिख लेती हैं। अब सबसे फेवरेट काम आपको कौन सा लगता है? क्या आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है? ऐसी बात नहीं है, मैं हर एक चीज को इक्वल टाइम देती हूँ। सब जो हॉबीज का मतलब ही वही है, आपका वो पसंदीदा है इसीलिए वो आपकी हॉबी है। तो हर एक चीज मेरे को करना पसंद है। बुक्स पढ़ना पसंद है मेरे को, तो लाइक टाइम टू टाइम बुक्स पढ़ते रहती हूँ। उसमें से कुछ टॉपिक्स निकल आए तो उसमें उस पर लिखना पसंद करती हूँ, चाहे आर्टिकल हो या पोएम।
तो टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ जी। और अक्सर ये देखा जाता है कि बचपन से ही एक मन में विचार होता है, हम किसी को देखते हैं, किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं। जैसे कि मुझे एंकर बनना है तो हमने किसी को देखा और उनके जैसे बनने की कोशिश में बहुत मेहनत कर डाली। आपके लिए रोल मॉडल कौन रहा है? जब आप संगीत की दुनिया में आई, आपने सीखना शुरू किया बचपन से ही, तो आपके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल जो रहा हो, जिसको देखकर आपको लगता हो कि हमें भी इस तरीके से मुकाम हासिल करना है? मैंने हमेशा से हर एक क्षेत्र में अपनी माँ को अपना रोल मॉडल माना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इनफैक्ट कराटे में भी मैंने उन्हीं को रोल मॉडल माना है, क्योंकि कराटे में सिर्फ हाथ पांव नहीं चलाने होते, उसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना होता है जी। तो एक फाइटर सिर्फ हाथ पांव चला के फाइटर नहीं बनता है, वो मेंटली जब फाइट करता है, अपने आप के साथ फाइट करता है, तब वो फाइटर कहलाता है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी क्षेत्र में हो, मैंने हमेशा अपनी माँ को अपना रोल मॉडल माना है। जी बिल्कुल। और साथ ही घर वालों का किस तरीके से सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि घर वालों की एक सोच होती है कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहेगा या हम क्या उसे बनाना चाहते हैं, तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा आपको लेकर? इस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट किया है, हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और उन्होंने कभी मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया है, हमेशा उनका साथ रहा है। बस ये कहते हैं कुछ भी करो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। बिल्कुल। और अभी हाल ही में दर्शकों की कुछ डिमांड और बढ़ती जा रही है कि कुछ और गुनगुनाएं आप, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपको बहुत पसंदीदा गाने हों, जो आपको बहुत दिल के करीब हों, या फिर यूं कहें कि जैसे कई बार होता है कि पहला टेक हमें कहाँ से मिला, या फिर जिन चीज़ों को हमने खुद बनाया है। दो लाइन फिर से गुनगुना दीजिए। जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन को शिव विवाह भी कहा जाता है, माँ पार्वती और महादेव का मिलन हुआ था। तो मेरा एक सॉन्ग है, शंकर बोले पार्वती से जी, तो मैं उसके कुछ लाइन सुनाना चाहूंगी। एक दूसरे में गौरी शंकर समा गए, कहे अर्धनारीश्वर सभी। हो बांधा है तुमने हमें भावना की डोर से, ठहरे कहाँ थे हम कभी। हम तो थे मस्त मलंगोरी, नंद ही था संगोरी, तुमने परिवार दिया है। हे मेरी पार्वती, हे मेरी पार्वती, मेरे जीवन की गति, हे मेरी पार्वती। और ये बहुत ही खूबसूरत आपने जो गाना सुनाया है, और आज जैसे कि महाशिवरात्रि पूरा इस पर फिट बैठता है ये गाना, और बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ ये पूरा संगीत रहा है। अब लिप्सा, जैसे कि हम देखते हैं कि 4 साल की उम्र से आप गाना सीख रही हैं और काफ़ी आपको तरक्की भी मिली, शोहरत भी मिली, तो हम देखते हैं कि कई बार बहुत बड़े बड़े मंचों में जाने की भी कोशिश होती है। क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा, ऐसा कोई सपना है कि माया नगरी की तरफ आगे बढ़ें या किसी एक बड़े मंच पर जाकर अपना नाम और बड़ा करने की कोशिश करें? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑडियंस जो एक्सपेक्ट करेंगी, क्योंकि हम ऑडियंस के लिए हैं, ऑडियंस ने हमें बनाया है, तो उनकी जैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होंगी, हम उसी मुताबिक काम करेंगे। तो उनके इच्छा के अनुसार ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी इच्छा हुई हमें वहाँ देखने की तो ज़रूर। बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि विरासत में आपको संगीत मिला है, घर में बाकी जो पहले भी बड़े रहे हैं वो भी संगीत करते आए हैं, और जैसा कि आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, तो सवाल यही है कि शुरुआत से लेकर, यानी कि आम से लेकर खास बनने तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा था, और कहाँ पर आपको कभी ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि थोड़ी और मेहनत लगे तब तरक्की मिले, तब सफलता मिले, और एकाएक एक गाना ऐसा आता है जो छा जाता है,
पूरे देश में, खासतौर पर हर हर शंभू तो ऐसा गाना लोगों के मन में बैठा हुआ है, जुबान पर बैठा हुआ है कि कर्पूरा गौरम, जैसे कि मैंने भी आपसे डिमांड की थी कि एक बार ये अंतरा भी सुनाइए, क्योंकि लोगों की रिंगटोन में ये बिल्कुल बसा हुआ है और काफी महीनों तक लोगों ने लगा कर रखा और अभी भी कई लोगों के फोन पर हम सुनते हैं। तो ये आम और खास तक का सफर कैसा था आपका? देखिए, मेहनत तो हमेशा करनी पड़ती है, चाहे आप आम हो या खास हो। तो मेहनत अगर आपने एक पॉइंट के बाद करना छोड़ दिया तो फिर वहां से आपकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। तो मेहनत अगर आपका कंसिस्टेंट है, आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे। तो मेहनत करना कभी मत छोड़िए, चाहे आप आम हो या फिर खास बन गए हो, मेहनत हमेशा करना जरूरी है। बिल्कुल। और आपका नाम भी बहुत ही खास है अभिलिप्सा, और एक बार कोई पढ़ेगा सुनेगा तो दोबारा जरूर उसको भी पढ़ना सुनना चाहेगा, जैसा कि आपका गाया हुआ गाना है हर हर शंभू। एक दूसरी भाषा में फिर से कुछ गुनगुना दीजिए। ये बार बार डिमांड आ रही है दरअसल कि हमें फिर से एक गाना सुनना है। जैसे कि महाशिवरात्रि का माहौल है, दूसरे गाने लाइक वो डिवोशनल नहीं है, बट अभी फिलहाल महाशिवरात्रि का माहौल है तो मैं माहौल नहीं बिगाड़ना चाहूंगी, उसको कंसिस्टेंट रहने दीजिए जी। तो कभी अगर ऐसे जेन्युइन बात होती है तो मैं जरूर सुनाऊंगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है तो इसको भक्तिमय ही रहने दीजिए। जी, भक्तिमय ही गाना आपको बोला जा रहा है, भक्तिमय ही गाना आप सुना दें। यदि और भी कुछ दूसरे जो संगीत हैं जो आपके भजन गाए हुए हों, उनमें से कोई एक खास। देखिए, दूसरे लैंग्वेज में भजन तो नहीं है, बट ओमिया एक फोक सॉन्ग है जो सेमी डिवोशनल कहा जा सकता है उसको जी। तो उसमें कृष्ण पूछते हैं राधा से, तो वो उनका कुछ संवाद है। के तो के बंधी दे लाई हिलो के रे लोके खोपा हाय रे, के तो के बंधी दे लाई हिलो के रे लोके खोपा हाय रे, के तो के नजरे लगाए, के तो के नजरे लगाए বৃন্দাবন हो हरे गो सखी, के तो के नजरे लगाए वृंदावन रस लगाए। और बहुत खूब अभिलिप्सा, कई बार ये भी कहा जाता है ना कि भगवान कुछ गिफ्ट करता है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके गले में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है, ऐसा महसूस होता है बार बार जितनी बार आपको सुनते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस गाने के चलते आप इतनी प्रसिद्धि पाई हैं वो गाना हमेशा बहुत सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि उस गाने के बोल और उस गाने के जो गाने का तरीका है वो वाकई में बहुत ही शानदार है, सभी को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। और हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए अभिलिप्सा बहुत शुक्रिया। और आपने गुनगुनाया, दर्शकों ने सुना, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अभिलिप्सा। तो आप देखिए कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर हर हर शंभू सभी ने सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध ये पूरा भजन है और गाना है। अभिलिप्सा हमारी खास मेहमान जुड़ी हुई थी जिन्होंने अपना पूरा सफर बताया कि किस तरीके से उन्होंने गाने की शुरुआत की और आज वो यहाँ पर पहुंची हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। हर हर शंभू 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 शिव मह